हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल संजीव ई टॉक, जिसमें हम को आसान तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ सिखाने की कोशिश करते हैं। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी क्लास 3 होने वाली है इंग्लिश की। ठीक है, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा था। ठीक है, आपने अगर मेरी कल और परसों की वीडियोस नहीं देखी है, पार्ट 1 मतलब क्लास 1 और क्लास 2 नहीं देखी है, वो जाके देख लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इज एम आर का इस्तेमाल मैंने उसमें आपको बताया, वॉज वर्ब का इस्तेमाल मैंने आपको बताया, नेगेटिव सेंटेंस कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं वो मैंने आपको बताया। इस वीडियो में हम बात करेंगे हैज़ हैव की, और इंटरोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं वो भी हम बात करेंगे। ठीक है, देखो हैज़ हैव का इस्तेमाल करते हुए हम क्या करते हैं। देखो आपके सामने आपको हैज़ हैव दिख रहा है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हैज़ हैव सबसे पहले कि किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। तो याद रखना, जब भी आपको सेंटेंस में ऐसा दिखे कि कोई चीज़ किसी के पास है, कोई चीज़ किसी के पास, जैसे कि मेरे पास मोबाइल है, तुम्हारे पास कार है, ठीक है, उसके पास एयरप्लेन है। ठीक है, जैसे कि मेरे पास बुक है, तुम्हारे पास बैग है, मेरे पास कुत्ते का बच्चा है, ठीक है, तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी गाड़ी है। तो जब भी हम ऐसे बोलेंगे कि मेरे पास, उसके पास, हमारे पास, तुम्हारे पास, ठीक है, तो दोबारा बोल दूं कि जब भी हमारा ऐसा आएगा कि मेरे पास, तुम्हारे पास, उसके पास, तो हम इस्तेमाल करेंगे हैज़ हैव का। जैसे कि अगर मैं बोलूँ तुम्हारे पास या फिर उसके पास, ठीक है, तो हम बोल देते हैं कि जब हमारा उसके पास, तुम्हारे पास, हमारे पास, उनके पास, राहुल के पास, संजीव के पास, मनीषा के पास, शिवानी के पास, ठीक है, अगर मैंने ऐसा बोला तो इसका मतलब मैं किसका इस्तेमाल करूँगा, हैज़ हैव का इस्तेमाल करूँगा कि हमारे पास कोई चीज़ है। अगर पास नहीं है तब भी हम हैज़ हैव का इस्तेमाल करेंगे, उसमें क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे। इतना ही करना है। अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे कि हम बोलते तुम्हारे पास क्या है, जैसे हम बोलते हैं कि आपने डायरेक्ट सुना होगा, मेरे पास बंगला है, मेरे पास गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है, वो बोलता है मेरे पास माँ है। तो ऐसे ही करके हम क्या करेंगे कि मेरे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है, तो हम हैज़ हैव का इस्तेमाल करेंगे। आखिरकार कैसे करेंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो, सबसे पहले जब भी ये तुम्हारे पास आएगा ना, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे बनाएंगे, यू हैव, उसके पास ही हैज़। अब मैं बता दूं कि हैज़ हैव आता कहाँ पर है, इसलिए पहले आपको ये बता देता हूँ। ठीक है, तो मैं हैज़ हैव यहाँ बता देता हूँ कि हैज़ कहाँ पे आएगा और हैव हमारा कहाँ पे आएगा। तो देखो हैज़ जो आएगा वो आएगा हमारा सिंगुलर नाउन एंड प्रोनाउन। ठीक है, और जो हमारा खाली जो हैव है ये आता है हमारा आई और यू एंड प्लूरल नाउन एंड प्रोनाउन। आपको समझ में आ गया? ये बात आपको समझ में आ चुकी है। अब बात करोगे भैया ये प्लूरल नाउन प्रोनाउन क्या है, तो ये मैंने डिस्कस कर रखा है, वो आपने क्लास 1 क्लास 2 देखी, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। प्रोनाउन क्या है हमारा, दे, वी, ये हमारे प्लूरल है। ठीक है, अगर हम सिंगुलर की बात करें तो ही, शी, इट, ये हमारे सिंगुलर प्रोनाउन है, नाउन है। हैज़ हैव मैंने बता दिया कि हाँ इस्तेमाल होंगे। तो तुम्हारे पास यू हैव, उसके पास ही हैज़ ना, राहुल के पास तो राहुल हैज़। आपको समझ में आ गया? तो हैज़ हैव का इस्तेमाल ऐसे होता है। आपके पास समझ में आ गई है। चलो अब आगे चलते, थोड़ा डिटेल में जाते कि आखिरकार हम सेंटेंस कैसे बनाएं। तो देखो सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो देखो पहले मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ यहाँ पे, पहले स्ट्रक्चर लिख देते हैं ना सबसे पहले कि आपका स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। तो इसका स्ट्रक्चर यही रहने वाला है। स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर जो हमारा रहने वाला है वो क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट रहेगा कि किसके पास कोई चीज़ है, जिसके पास वो चीज़ है उसका नाम यहाँ पे आएगा, नाम या आई या वी या शी या इट या जो भी है। ठीक है, अब जैसे कि बोलते हैं कि मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं, तो आई हैव मैनी फ्रेंड्स। ठीक है, मेरे बहुत सारे दोस्त, आई हैव मैनी फ्रेंड्स। ठीक है, ऐसे समझ में आ गया आपको। सब्जेक्ट, इसके बाद आता है हमारा हैज़ हैव। अब बता ही दिया हैज़ कहाँ आता है, सिंगुलर नाउन प्रोनाउन के साथ। हैव कहाँ आता है, आई एंड यू एंड प्लूरल नाउन प्रोनाउन के साथ। इसके बाद आएगा हमारा क्या, जो चीज़ है, तो इसको भी हम बोल देते हैं क्या, कॉम्प्लीमेंट बोल देते हैं। कॉम्प्लीमेंट बोल दो या फिर ऑब्जेक्ट बोल दो,
वैसे ऑब्जेक्ट बोलेंगे नहीं, फिर भी लिख लो ना, क्या फ़र्क पड़ता है आपको। यहाँ पे देखो ना, ग्रामर में आपके ग्रामर में रूल्स नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से चीज़ें कुछ बता रहा हूँ, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब देखो, तो अब मेरे को बना के दिखाओ सेंटेंस। जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरे पास, मेरे पास तुम्हारी कार की चाबी है, तुम्हारी कार की चाबी है। समझ में आ गया। अब चलो मेरे को बताओ कैसे बनाएंगे। तो मेरे पास, तो देखो इतना हिस्सा मेरे पास, तो आई हैव हो गया, आई के साथ क्या आता है, हैव आता है, तो मेरे पास आई हैव क्या है, तुम्हारी कार की चाबी, तो की, आई हैव की ऑफ योर कार। समझ में आएगा, आई हैव कीज ऑफ योर कार, है ना, कीज, आई हैव कीज ऑफ योर कार, तुम्हारे कार की चाबी मेरे पास है। समझ में आ गया आपको, ये बात समझ में आ गई है। और हैज़ हैव याद रखना, इनके लास्ट में क्या आएगा, है आएगा, है हो, ठीक है। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया। चलो एक और बनाते हैं सेंटेंस। तुम्हारे पास आई हैव, अगर हैव कब आएगा, जब है लास्ट में आएगा है, लेकिन यहाँ पे अगर था होता तो हैड आ जाता, उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे बाद में। एक और सेंटेंस बनाते हैं, फिर आपको बताते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, क्योंकि पहली क्लास और दूसरी क्लास का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारे वहीं से मिलने वाले हैं, ठीक है। चलो अब देखो, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक सेंटेंस, लिखो जरा, बताओ कि हाँ भाई मेरे पास बहुत अच्छी फैमिली है ना, मेरी यूट्यूब फैमिली है। तो मैं बोलता हूँ मेरे पास एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है। हाँ, तो मेरे पास एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है। तो मेरे पास एक यूट्यूब चैनल है, तो यू हैव, सॉरी मेरे पास नहीं, मैं तुम्हारे पास लिख दो भाई, क्या पता तुम्हारे पास भी हो, तुम्हारे पास लिख देते हैं, ठीक है, तुम्हारे पास। तो यू हैव क्या है, तुम्हारे पास, यू हैव आ यूट्यूब चैनल। आपको ये बात समझ में आ गई। तो इसी तरह से हम सेंटेंस क्या करेंगे, बना देंगे। अब दूसरी बात ये है कि मैं बात कर रहा था क्या, आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस की, किसकी, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। जरा मैं बता दूं, अगर आपको, अब आप ये बताओ, अब मेरे को आपको ये बताना कि अगर आपको मुझसे पढ़कर अच्छा लग रहा है, आपको चीज़ें समझ में आ रही है, तो मेरे को कमेंट में जरूर करके बताओ, ठीक है। चलो ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस जरा मेरे को बताओ। देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस का सिंपल स्ट्रक्चर है, क्या सिंपल स्ट्रक्चर है कि जब इंटरोगेटिव सेंटेंस आता है ना, तो सबसे पहले आते हैं WH फैमिली के वर्ड। क्या आएंगे, WH फैमिली के वर्ड्स। उसके साथ जो भी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होगी, अगर हम बात करें किसकी, इज एम आर की और वॉज वर की। फर्स्ट वीडियो में इज एम आर की बात करी, सेकंड वीडियो में वॉज वर की बात करी, थर्ड वीडियो में बात कर रहे हैं हैज हैव की। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे या तो इज एम आर आएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ इज एम आर आएगा, या फिर वॉज वर आएगा, या फिर हैज हैव हैड आएगा, ठीक है। समझ में आ गया। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद में क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना, क्योंकि क्या है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है। आपको समझ में आ गया इसका स्ट्रक्चर। चलो एक सेंटेंस बना लेते हैं, फिर वीडियो को खत्म करते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, जैसे मैं लिख देता हूँ, मैंने एक जरा मेरे को पता, इज एम आर वाला बनाऊँ, वॉज वर वाला, या हैज हैव वाला, ठीक है। देखो मैं बना देता हूँ हमारा, जैसे मैं बोलता हूँ कि वही वाला डायलॉग है कि जो अमिताभ बच्चन का है कि मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है, ठीक है, तुम्हारे पास क्या है, ठीक है। अब मैं लिख देता हूँ तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है भाई, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है। अब मेरे को बताओ इंटरोगेटिव सेंटेंस अब कैसे बनाएंगे। मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या आएगा, WH फैमिली वाला वर्ड। तो सबसे पहले आएगा क्या का मतलब होता है वर्ड। अगर इनकी तुम्हें मीनिंग नहीं पता तो मेरे को कमेंट में बताना, मैं सारे के सारे WH फैमिली के वर्ड्स, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स एक वीडियो में डिस्कस कर दूंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ओके, आप उनको याद कर लेना। तो वर्ड के बाद क्या आ गया, WH फैमिली। इसके बाद क्या आ गया, यह पास है का, इसका मतलब यहाँ इनकी बात हो रही है। तुम्हारा तो क्या है, पास का, तुम्हारे मतलब यू के साथ क्या आता है, हैव आता है, तो व्हाट हैव, ठीक है। अब तुम्हारे पास तो व्हाट हैव यू,
ये आगे क्या, व्हाट हैव यू, ख़त्म हो गया सेंटेंस। तो व्हाट हैव यू तुम्हारे पास क्या है बताओ ज़रा। तो वही बात आपको समझ में आ गई है। तो इतनी सी बात है जो आपको चीज़ें समझ में आ चुकी हैं, ठीक है। तो मैंने आपको इंटरोगेटिव बताया, आपको इसका इस्तेमाल बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसके बारे में, नेक्स्ट वीडियो को सुन लीजिए। हम बात करेंगे कि हम बड़े होकर क्या बनेंगे, ठीक है, तुम क्या हो जाओगे, ठीक है, मैं खुश रहूँगा, तुम दुखी हो जाओगे। तो ये वाले सेंटेंस हम बात करेंगे किसमें, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ज़रूर आइएगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे सारी चीज़ें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि जब भी मेरी वीडियो आएगी सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए। आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, चलते हैं सीखते हैं, एक दूसरे का हाथ थामते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप मैथ सीखना चाहते हैं 6, 7, 8, 9, 10th इंग्लिश मीडियम की, तो इस चैनल पे आप आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। अगर आप हिंदी मीडियम में मैथ सीखना चाहते हैं तो मेरा दूसरा चैनल है संजीव ई टॉक हिंदी, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। हिंदी मीडियम मैं ही पढ़ाता हूँ उसमें, ठीक है, हिंदी मीडियम में सारी चीज़ें मैं वहाँ पे हिंदी में बात करता हूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। तो ये बात होगी दूसरी, इंग्लिश का तो हम चल ही रहा है। तो थैंक यू सो मच। सबसे बड़ी बात कि आप मेरे को इतना सपोर्ट कर रहे हो, तो थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए और अपने घर वालों का भी एक बार फिर बोलूँगा, धन्यवाद, थैंक यू।